कृष्णकांत ओझा, स्वतः समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं साधकों की नगरी उज्जैन की, क्योंकि उज्जैन में एक ऐसा व्यक्ति जाकर के शरण ले चुका था जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस बेसब्री से खोज रही है, जिसने मानवता को कलंकित किया है। कानपुर का कुख्यात विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इनकाउंटर से बचने के लिए विकास ने ऐसा जगह चुना जहां उसकी जान बच गया। विकास को लेकर सोशल मीडिया से लेकर परंपरागत मीडिया तक तरह तरह की बातें चल रही हैं, विश्लेषण हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ गिरोह उसे ब्राह्मणों के स्थान के तौर पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, तो कुछ गिरोह नाटक नौटंकी करने वाले कथित कलाकारों के माध्यम से विकास दुबे को के जघन्य कृत्य के आधार पर आतंकियों के कारनामे को जायज ठहराने का प्रयास कर रहा है। ये दोनों गिरोह अपने अपने आकाओं के इशारे पर मोदी योगी के साथ ही राष्ट्रीय भावनाओं के साथ भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए खड़े लोगों को भ्रमित करने के प्रयास में लगे हैं। विकास दुबे को इस युग का रावण और ब्राह्मण संस्कृति नाशक कहना उचित होगा। विकास दुबे ने ब्राह्मणों की ही हत्या की और ब्राह्मणों की हत्या उनकी जमीन और संपत्ति को लूटकर अपनी शक्ति को बढ़ाई। विकास दुबे ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही चोरी लूट जैसे काम शुरू कर दिए थे। कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र में स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के शिक्षक सिद्धेश्वर पांडे ने उसे सुधारने का प्रयास किया था, उसे पढ़ाया, लेकिन ब्राह्मण वंश में जन्म लेने वाले कसाई विकास ने साल 2000 में एक जमीन के टुकड़े के लिए अपने गुरु सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी थी। इसके बाद साल 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या हुई। उस हत्या को अंजाम देने वाला विकास दुबे ही था। इसके बाद वर्ष 2004 में एक केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या होती है। पैसे के खातिर, रंगदारी के खातिर भी दिनेश दुबे की हत्या होती है। इस हत्याकांड को भी अंजाम देने वाला विकास दुबे ही था। कानपुर के लोग कहते हैं कि उसने सबसे अधिक ब्राह्मणों की ही हत्या की और आज कुछ लोग उसे ब्राह्मणों का सिरमौर शान बताने के लिए तत्पर हैं। 2018 में विकास ने अपने परिवार के चचेरे भाई अनुराग पर हत्या की नियत से आक्रमण किया था। अनुराग बाल बाल बच गए थे। अब ये देखिए, पूरी जो सूची है वो ब्राह्मणों की हत्या की है और विकास दुबे को आज कुछ लोग ब्राह्मणों के सिरमौर और शान बता रहे हैं। जिस समय संतोष शुक्ला की हत्या होती है उस समय भाजपा की सरकार थी, यह सच्चाई है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद भाजपा की सरकार चली जाती है और उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री बनती है और बसपा की सरकार बनती है और उस सरकार में जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग थे, जो राजनीति में आए थे, विधायक बनते हैं और इस प्रकार उसमें ब्राह्मण जाति के विधायकों की संख्या भी काफी थी। इस अवसर का लाभ उठा करके ये विकास दुबे ने अपना अस्तित्व, अपना जो प्रभाव था, अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। और शक्ति कैसे बढ़ाया? तो अपराध के बल पर, जमीन हड़पना, रंगदारी। और इस प्रकार से 2002 में बसपा सरकार जब आई तो विकास दुबे की चलती बहुत तेजी से बढ़ गई। बसपा सरकार में उसकी खूब कमाई हुई और एक छोटा सा अपराधी जो छोटे छोटे चोरी डकैती लूट अपहरण का कांड करता था और उससे अपना प्रभाव बढ़ाता था, उसका अचानक उसकी शक्ति बढ़ जाती है, उसका मनोबल बढ़ जाता है। इसके बाद फिर सपा की सरकार आती है। सपा के लोग कहते हैं कि विकास दुबे से उसका कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन जब वहाँ जो पोस्टर देखे जाते हैं, पुराने पोस्टर या बहुत सारे फोटोग्राफ्स जो दिखाई पड़ते हैं, उसमें सपा के बड़े नेताओं के साथ विकास दुबे दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से बसपा हो, सपा हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस के भी बहुत कद्दावर नेता हैं जिनका संबंध विकास दुबे से अच्छे संबंध थे। तो ये सारे
जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबके साथ विकास दुबे के अच्छे संबंध रहे और उसका उपयोग करके उसने अपनी शक्ति को बढ़ाई और आज वह इस स्थिति में आ गया कि वह समानांतर सरकार चलाने लगा, वहां के लोगों को त्रस्त करता रहा और पुलिस इतना मनोबल बढ़ गया कि उसने पुलिस पर भी हमला कर दिया, बल्कि 8 लोगों की जघन्य हत्या करा दी, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से। या किसी गलती के कारण नहीं, संघर्ष हो रहा है या कहीं पुलिस काउंटर इनकाउंटर हो रहा है, उसमें दोनों तरफ से गोलियां चल रही, इस प्रकार से नहीं, बिल्कुल एम्बुश लगा करके, घात लगा करके और विकास दुबे ने हत्या कर दी थी। जब इतनी बड़ी घटना होती है तो सारे के सारे लोग इस घटना का राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण शुरू कर देते हैं। बसपा, सपा, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कैसे विकास दुबे अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। मतलब यूपी में जो योगी की सरकार है, जो अपराधियों को सिस्टमेटिक तरीके से उनको या तो पकड़ना या उनको जेल में डालना या फिर वो जेल से बाहर किसी प्रकार से रह रहे हैं और अपराध कर रहे हैं तो उन्हें उनका इनकाउंटर हो जाना, इस प्रवृत्ति से जब पुलिस कार्य करती है तो विकास दुबे जैसे जो अपराधी हैं वो ज्यादा बौखला जाते हैं और बौखला करके पुलिस पर अपना पूरी शक्ति का एकत्रित करके और हमला करते हैं और हमला करता है। और हमला करने के बाद में ये जो इस प्रकार का जो एक वातावरण बनाता है कि जो वहाँ जो पॉलिटिकल जो सरकार है, जो पार्टी है, वह ब्राह्मण का विरोधी है, जबकि विकास दुबे एक कसाई प्रवृत्ति का आदमी है जो अपने परिजनों को भी नहीं छोड़ता है, अपने जाति के लोगों को भी नहीं छोड़ता है, अपने ही जाति के लोगों को की हत्या करता है, उनके संपत्ति को लूटता है और लूटने के बाद वह क्या करता है कि अपनी शक्ति को बढ़ाता है और वह अपराधी है। इतना ही नहीं, विकास दुबे को सामने रख करके कुछ लोग एक विचित्र प्रकार के नैरेटिव सेट करने का भी प्रयास करते हैं। वो लोग जायज ठहराते हैं वैसे आतंकी गिरोहों को जो जिनका संचालन पाकिस्तान से होता है, बाहर से होता है और जो इनका एक ही उद्देश्य होता है कि वो भारत को खंडित करें, भारत को विभाजित करें, भारत के लोगों को त्रस्त करें। और ऐसे लोग विकास दुबे कांड को सामने रख करके और यह प्रयास करते हैं कि ये इन विकास दुबे जिन कारणों से जो इनको जो समर्थन मिल रहा है, जो कि फर्जी समर्थन है, ब्राह्मण के शान के तौर पर जो लोग कहते हैं, तो एक अलग प्रकार के आख्यान सामने लाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह गलत है। वैसे विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी के बाद में उनके समर्थक, उनको सहायता करने वाले लोगों की भी लंबी सूची है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि एक सोर्स के अनुसार कि बिहार से भी उसके संबंध थे। बिहार में मुंगेर की तरफ से आर्म्स की सप्लाई का एक नेटवर्क था, उससे वो जुड़ा हुआ था और मुंगेर से उस तक आर्म्स पहुंचते थे। यही नहीं, बिहार के समस्तीपुर और पूर्णिया के इलाके से कुछ जो बिगड़े हुए लड़के हैं उसके लिए शूटर के कार्य करते हैं। तो ये सारी बातें जब खुल करके सामने आ रही हैं, जिनका संबंध कभी सपा से रहा होगा। एक जानकार बताते हैं कि बिहार में पहले उत्तर प्रदेश के शूटर आते थे जो पूर्णिया के कहीं के बड़े नेता जो सांसद कभी होते थे उनके लिए काम करते थे, या बिहार में जितने जो दबंग बाहुबली थे जिनके पास शूटर नहीं होता था वो उत्तर प्रदेश से शूटर लाते थे और शूटर ला करके अपने प्रभाव को बढ़ाते थे, अपने आपराधिक जो जगत था उनका उसके दबदबा कायम रखने का प्रयास करते थे। तो ये इस प्रकार का जो विकास दुबे का जो नेक्सस है, जो 90 के दशक में जो राजनीति जो हुई थी जिसमें अपराधियों का जो वर्चस्व था, अपराध का राजनीतिकरण हुआ, राजनीति का पहले अपराधीकरण हुआ, फिर अपराध का राजनीतिकरण जो हुआ, इस सिलसिला चलता है। तो विकास दुबे जैसे लोग उसी के बिल्कुल एक फल के तौर पर सामने हैं और लगता है कि इस प्रकार के जो राजनीति करने वाले जो हैं बिल्कुल अब उनके सामने कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, या तो वो समाप्त होंगे या फिर वो उनके अस्तित्व पर गंभीर खतरा है। तो ऐसे लोग जिनका कहीं न कहीं दारू माफिया से भी संबंध हो रहा है, पता चल रहा है कि विकास दुबे को सहयोग करने वाला एक दारू माफिया है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उसका व्यवसाय है। तो ये सारी बातों को सामने रख करके जब हम देखते हैं तो विकास दुबे ब्राह्मण विरोधी था। ऐसे लोग अपने जाति के विरोधी होते हैं। तो इस प्रकार से एक ऐसा मॉडल रख करके ही विकास दुबे जैसे अपराधियों को जब तक उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा तब तक ये इस प्रकार के अपराध को हम लोग जड़ से मिटाया नहीं जा सकता है। देखते रहिए सब समाचार। नमस्कार।